नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो लेट्स कंटिन्यू। देखो, आपको बेटा फिगर समझ में आ रही होगी देख के। देखो इसमें क्या बोला गया बेटा, गुलाब जामुन आपके पास है, मैं रीड आउट नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन देख लेंगे। गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो है जो शुगर सिरप है वो 30% प्रेजेंट है। यानी कि अगर इस एक हम गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं तो उस गुलाब जामुन के अंदर 30% जो इसकी वॉल्यूम का उतना उसमें शुगर सिरप फिलअप है। वेरी नाइस। और हमें बेटा बताना है कि अप्रोक्सीमेटली जो है अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन्स हैं तो बताइए उसके अंदर कितना शुगर सिरप होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या गिवन है बेटा, एक जो गुलाब जामुन है उसकी डायमेंशन हमें दे रखी है, यानी कि उसकी पूरी लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर की और डायमीटर हमें गिवन है कितनी 2.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस तरीके से गुलाब जामुन यानी कि सिलेंड्रिकल शेप और यहां पर क्या है, दो पार्ट्स में हेमिस्फेरिकल पार्ट अटैच्ड है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो अगर हमें इस पहले हम क्या करेंगे बेटा, सुनो, अगर हमें बताना है कि एक्चुअल में 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है तो हम क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद 45 की निकाल लेंगे, फिर उसका 30% निकाल देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए कैसे करेंगे, देखो सुनो, जो हमें मेंशन था बेटा मैंने वो सारा यहां पर लिख दिया है। तो एक काम करेंगे, सुनो यहां लिखेंगे बेटा, देखो डायमीटर कितनी है इसकी 2.8 सेंटीमीटर है। वेरी नाइस। ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। वेरी गुड, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेंथ या हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो आपका है इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी होगी, देखो ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू रेडियस, है ना। ये देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली क्या होगा, रेडियस होगा इस हेमिस्फीयर की, और रेडियस कितना होगा 1.4 हो जाएगा। ठीक है, अगर डायमीटर इतनी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर बात समझ में आती है। तो यहां से आपको कंक्लूजन ये मिलता है बेटा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8, यू विल गेट 2.2 सेंटीमीटर। ये तो आगे हमारी इस सिलेंडर की हाइट आ गई। ठीक है बेटा, अब यहां से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इट जस्ट गिवन अप बाय, कैसे निकलेगा यहां से, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कल पार्ट आ रही बात समझ में। ठीक है, और आपको पता है बेटा वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, ये होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, प्लस में और हेमिस्फीयर की क्या होती है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है बच्चा, अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल दें यहां से तो हमें मिल जाएगा एच, प्लस में ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अपॉन में 3 आर। देखो चेक करो, कुछ कंफ्यूजन है बेटा यहां पर तो बताइए, नहीं। अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा यहां पर। पाई की वैल्यू इज 22/7, आर की वैल्यू रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.2, 4/3 इंटू आर, 4/3 इंटू आर इज 1.4, चेक इट आउट। ठीक है, ये हो गया आपका 7 2 14 यानी 0.2 हो गया। ठीक है, और इसको अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, देखो पहले हो जाएगा आपका इन तीनों को मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा 6.16। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा 2.2 प्लस 3।
तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 6.16 मल्टीप्लाई में इस कैल्शियम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ से 6.6 प्लस 5.6 अपॉन में 3. दिस इज गिव यू 6.6 इंटू में 12.2 डिवाइड बाई 3. चेक करना बेटा, इतना आएगा. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता. तो बेटा ये तो हो गया वॉल्यूम कितने का, किसका, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ठीक है, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, अभी हमें 45 गुलाब जामुन का निकालना है ना. तो हमारे 1 गुलाब जामुन को तो आगे 6.6 इंटू 12.2 अपॉन में 3. ठीक है, अब हमें बच्चे निकालना है क्या, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसका हमें 30% निकालना है. तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करें. ठीक है, चलिए बेटा इसको कंटिन्यू. यहाँ देखते हैं स्पेस मिल जाता है तो हमें यहाँ देख लेते बेटा ना. इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ से निकल जाए बेटा. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई में जो हमारे पास आंसर आया था 6.16 मल्टीप्लाई में 12.2 डिवाइड बाई 3. तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 15. तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करना. आपने इसको सॉल्व, आप भी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है इसका. देखो यहाँ पर अगर हम इसको बच्चे सॉल्व करते हैं तो कुछ हमें 45 गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम मिलती है डेसिमल्स की फॉर्म में, वो कुछ इस तरीके से मिलती है आपकी 1127.28 सेंटीमीटर की. क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई इतनी. ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप हमें फाइंड आउट करना है. और जो वॉल्यूम होगी बेटा शुगर सिरप की वो कितना है, इस वॉल्यूम का 30% है, 30% है. ठीक है, तो उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से. क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको. चलो इसको इरेज कर दे बेटा, इस शेप को. तो यहां से आप निकाल देंगे बेटा, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल्स टू 30% ऑफ ये जो वॉल्यूम हमारे पास आई है. ठीक है, तो उसको हम कर देंगे 30% में 3/100 मल्टीप्लाई 1127.28. ठीक, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 8. ये 8 से 24, 2 कैरी 3 to 6 8. ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, अपॉन में 10 आएगा. तो आंसर विल बी 338.184 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका. ये आई बात समझ में कि नहीं है. ठीक है बेटा, तो जब हम इसको बड़ा हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है शुगर सिरप की. और वो क्या था बेटा 30% तक इसका एक्चुअल में जो हमारे पास गुलाब जामुन है उसकी वॉल्यूम का. तो हमने जब 30% किया तो हमें जो है यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है. एक बार आप बेटा इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, बेटा देखो मैंने पूरा जो है एक ही बोर्ड पे कर दिया है ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. ओके, बात समझ में आ गई. ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो किसी स्टेप पर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं.